Assalamu alaikum students, hope you will be fine. I am Muhammad Nazir and you are watching lectures of physics. Dear students, today in this lecture we will solve the numerical response questions of chapter number 1 class 9 physics, physical quantities and measurement. Question number 1 is write the following numbers in scientific notation. In numbers को scientific notation में लिखना है. What is scientific notation? If we write the numbers in this form, n is equal to m cross 10 power n, this is called scientific notation. इसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं. हम डिसिमल पॉइंट को मूव करेंगे, इसको फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाएंगे और फिर 10 पावर को क्रिएट करेंगे. इसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं. लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में दो बातें आप याद रखें. एक, जब हम डिसिमल पॉइंट को मूव करते हैं टूवर्ड्स द राइट, then 10 power will be positive, and if we move the decimal point towards the left, then 10 power will be negative. टूवर्ड्स दी लेफ्ट, यहाँ पर 10 पावर पॉजिटिव होगा, यहाँ पर 10 पावर नेगेटिव होगा. ये अपने साथ आप याद रखें. नाउ नंबर 1 इज 1234 मीटर. दिस इज एन, कैपिटल एन. ये है 1234 मीटर. 1234 इसको कन्वर्ट करना है हमें साइंटिफिक नोटेशन में इस फॉर्मेट में. अब यहाँ पर हमें डिसिमल पॉइंट नजर नहीं आ रहा, तो मैंने आपको बताया था डिसिमल पॉइंट लास्ट में होता है. जिन नंबर्स में डिसिमल पॉइंट नहीं होता उनके लास्ट में होता है. तो डिसिमल पॉइंट यहाँ पर है. यहाँ हम डिसिमल पॉइंट को शिफ्ट कर रहे हैं, इसको हम मुंतकिल कर रहे हैं टूवर्ड्स द राइट. हम इसको यहाँ से हम इसको शिफ्ट करेंगे यहाँ पर. फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इज 1, सो 1 पॉइंट डिसिमल पॉइंट के बाद हम 2 डिजिट्स लगाते हैं 1.23. ये m पैदा हो गए. मल्टीप्लाई बाय 10 पावर स्मॉल n. जितने डिजिट्स हमने डिसिमल पॉइंट को मूव किया है उतने ही डिजिट्स हम वो n लगाएंगे. सो 1, 2 एंड 3. हमने डिसिमल पॉइंट को 3 डिजिट्स मूव किया है टुवर्ड द राइट, तो यहाँ पर हम 3 लगाएंगे. और पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा तो मैंने आपको यहाँ पर लिखा है, अगर हम इसको टुवर्ड द राइट मूव कर रहे हैं तो 10 पावर पॉजिटिव होगा, 10 पावर प्लस 3. इस क्वेश्चन को आप देखें 0.0000023 और सेकंड्स. ये टाइम इंटरवल है, इसको भी कन्वर्ट करना है. सो पहले हम लिखते हैं 0.00023 सेकंड. दिस इज n इज इक्वल टू m. हमें क्रिएट करना है तो हमें डिसिमल पॉइंट को यहाँ पर है, हमें इसको मूव कर रहा है और इसको फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाना है. तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट यहाँ पर हमें नजर आ रहा है. इसी वजह से हम डिसिमल पॉइंट को मूव करेंगे टूवर्ड्स द लेफ्ट और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 2 है तो 2.3 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर हम क्या लगाएंगे 1, 2, 3, 4, 5. 10 पावर 5 हम लगाएंगे. अब हम डिसिमल पॉइंट को मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स द लेफ्ट, 10 पावर नेगेटिव होगा, 10 पावर -5 सेकंड. दिस इज द आंसर. 469.3 क्रॉस 10 पावर 5 मीटर. ये हमें साइंटिफिक नोटेशन में ही लग रहा है क्योंकि इसमें 10 पावर है, लेकिन ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है. क्यों? क्योंकि डिसिमल पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद नहीं लगाया गया. हम डिसिमल पॉइंट को 10 पावर भी होगा और डिसिमल पॉइंट को भी हम फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाएंगे. तो 469.3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 5 मीटर. दिस इज n. नाउ डिसिमल पॉइंट को हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द राइट. 4.69 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 1, 2 डिजिट्स हमने इसको मूव किया है टुवर्ड द राइट, तो यहाँ पर मैं 2 लगाता हूँ और मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 5 अपनी जगह है मीटर. अब इन दोनों के बेसिस चूंकि सेम है 10 और 10, तो हम पावर्स को ऐड करते हैं. तो 4.69 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 2 प्लस 5 मीटर and 2 plus 5 is equal to 7. So the final answer is 4.69 multiplied by 10 power 7 मीटर. इस नंबर को भी हमें साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है. क्यों? अब यहाँ पर हमें तो यहाँ पर वंस अगेन हमें 10 पावर नजर आ रहा है, लेकिन डिसिमल पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद नहीं लगाया गया, तो ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है. सो ये नंबर हम लिखते हैं 0.00985 and 5 क्रॉस 10 पावर 7 सेकंड. दिस इज कैपिटल N इज इक्वल टू m. हम क्रिएट करेंगे तो हम डिसिमल पॉइंट को मूव करेंगे टुवर्ड्स द लेफ्ट और 9 के बाद इसको लगाएंगे 9.85 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 1, 2, 3. हमने 3 डिजिट्स इसको मूव किया है टुवर्ड्स द लेफ्ट, तो -3 लगाएंगे मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 7 और सेकंड्स. अब दूसरे स्टेप में हमें 10 को एक ही दफा लिखना है, बेसिस सेम है और पावर को हम ऐड करेंगे. सो 9.85 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -3 प्लस 7
यहाँ पर मैं लिखता हूँ -3 + 7, दिस इज इक्वल टू +4। 7 को 3 को हम 7 से माइनस करेंगे और बड़े इनसे का अलामत लगेगा तो प्लस, सो +4 सेकंड। दिस इज द फाइनल आंसर। Now question number 2, express the following measurements using prefixes। इन नंबर्स को हमें, इन मेजरमेंट्स को हमें वंस अगेन लिखना है, इनमें प्रीफिक्सेस क्रिएट करने हैं। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो 10 पावर -10 यहाँ पर है, लेकिन 10 पावर -10 का नेम नहीं है, इसी वजह से हम इसको प्रीफिक्स में 10 पावर -9 नैनो के बराबर है और 10 पावर -12 वो पिको के बराबर है। तो आइदर वी विल कन्वर्ट इट इनटू 10 पावर -9 और वी विल कन्वर्ट इट इनटू 10 पावर -12। सो लेट कन्वर्ट इनटू 10 पावर -9। उसके लिए हमें -10 से -9 बनाना होगा। ये तब बनेगा जब हम -10 के साथ 1 ऐड करेंगे, और 1 हम तभी ऐड करेंगे जब हम डिसिमल पॉइंट को टुवर्ड्स द राइट मूव करेंगे। तो आप देखें, मैं डिसिमल पॉइंट को मूव कर रहा हूं टुवर्ड द राइट 2.75 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर। ये इसके लिए कि हमने डिसिमल पॉइंट को 1 डिजिट टुवर्ड द राइट मूव किया है, तो 10 पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -10 आवर मीटर। अब देखिए 2.75 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 1 minus 10 मीटर, सो इट विल बिकम 2.75 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -9 मीटर। 1 minus 10 is -9. Now -9 is the prefix nano, so we can write 2.75 nanometer। हमने इस आंसर को प्रीफिक्स की हालत में लिखा 2.75 नैनोमीटर। इसी तरह इसको भी हम लिख सकते हैं 10 पावर -2। 10 पावर -2 का भी अगरचे नेम है, लेकिन ये चूंकि साइंटिफिक नोटेशन में भी नज़र नहीं आ रहा, तो सबसे पहले हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं और बाद में देखेंगे कि प्रीफिक्स को हम क्या नेम देंगे। उसके लिए हम डिसिमल पॉइंट को मूव करेंगे टुवर्ड द लेफ्ट। इस स्टेप में ही मैं करता हूँ 2.3 1 2 3 4। हमने 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -4 और मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -2 अपनी जगह है ये। अब बेसिस सेम है, तो हम पावर्स को ऐड करते हैं। 10 पावर -4 -2 सेकंड्स, -4 और ये -2 सेकंड्स। नाउ -4 -2 is -6, so 2.3 क्रॉस 10 पावर -6 seconds, and the final answer is 2.3 10 power -6 is microseconds. This is the final answer. So we have converted it into scientific notation, as well as we have given the name to the prefixes. Now question number 3 is, a boy has an age of 15 years, 2 months and 10 days. Convert it into seconds, milliseconds and megaseconds. इस एज को सेकंड्स में भी लिखना है, मिली सेकंड्स में भी लिखना है और मेगा सेकंड्स में भी इसको लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट टू कन्वर्ट दिस एज इनटू सेकंड्स। सबसे पहले हम इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे और फिर मिली और मेगा सेकंड्स में, लेकिन उसके लिए हम स्टेप वाइज करेंगे। 15 ईयर्स को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 2 मंथ्स को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे और देन 10 डेज को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, एंड फॉर द टोटल एज वी विल ऐड ऑल ऑफ देम। किस तरह देखे, 15 ईयर्स इज इक्वल टू 15 क्रॉस 365 days, because each year has 365 days. Now each day has 24 hours, so we can write 15 cross 365 cross 24 hours. Now each hour has 60 minutes, so we can write 15 cross 365 cross 24 cross 60 minutes, and each minute has 60 seconds. So finally we can write 15 cross 365 cross 24 cross 60 seconds. तो इतना आता है 15 years का seconds में। Now we will, by this method we will convert 2 months 2 cross 30 days, 2 cross 30 days। इसी तरह ये भी हम कन्वर्ट करेंगे, एंड 10 days 10 क्रॉस 24 आवर्स, फिर आवर्स को मिनट्स में, मिनट्स को सेकंड्स में, इसी तरह से हम कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास जो आंसर आता है 15 ईयर्स का इतना सेकंड्स है, 2 मंथ्स के सेकंड्स इतने हैं और 10 डेज के सेकंड्स इतने हैं। जब हम इन तीनों को ऐड करते हैं, द फाइनल रिजल्ट इज दिस मच सेकंड्स आर इन 15 ईयर्स 2 मंथ्स एंड 10 डेज। एक आंसर तो हमारे पास आ गए ए, इसको हमने सेकंड्स में कन्वर्ट कर दिया, 15 ईयर्स 2 मंथ्स एंड 10 डेज को। नाउ हाउ वी विल राइट दिस इन मिली सेकंड्स। हम इसको मिली सेकंड में किस तरह लिखते हैं, तो मिली इज 10 पावर -3,
10 पावर। जब यहाँ पर हम 10 पावर -3 को क्रिएट करना चाहते हैं तो हम डिसिमल पॉइंट को मूव करेंगे। डिसिमल पॉइंट यहाँ पर नजर नहीं आ रहा तो लास्ट में डिसिमल पॉइंट है। हम किधर मूव करेंगे? मैंने आपको बताया था जब हम डिसिमल पॉइंट को मूव करेंगे टुवर्ड्स द लेफ्ट तो 10 पावर नेगेटिव क्रिएट होगा। हमें यहाँ पर दरकार है 10 पावर -3, इसी वजह से ये हम दोबारा लिखेंगे 479,088,000 ये है। अब मैं डिसिमल पॉइंट को मूव कर रहा हूँ 3 जीरोस, वहाँ उसके पास तो कुछ है नहीं तो मैं 3 जीरोस लगाता हूँ और डिसिमल पॉइंट को मूव करता हूँ यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 10 पावर। हमने डिसिमल पॉइंट को 3 डिजिट्स टुवर्ड द लेफ्ट मूव किया तो यहाँ पर -3 क्रिएट हो गया। Now 10 power -3 is milli, so we can write this number as milliseconds. 479,088 and 123 milliseconds. This is the answer in milliseconds. अब हम इसको मेगा सेकंड्स में भी लिखते हैं। मेगा, व्हाट इज मेगा? मेगा इज 10 पावर +6। यहां पर अब हम 10 पावर +6 क्रिएट करेंगे तो प्लस 10 पावर पॉजिटिव जब हम क्रिएट करना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया हम डिसिमल पॉइंट को मूव करेंगे टुवर्ड्स द राइट। अब यहां पर मैं यहां से डिसिमल पॉइंट को मूव करूंगा टुवर्ड्स द राइट, कितने 6 डिजिट्स में मूव करूंगा ताकि 10 पावर +6 क्रिएट हो। तो इसी वजह से 479 1 2 3 4 5 6.08 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर। हमने डिसिमल पॉइंट को 6 डिजिट्स मूव किया है तो यहां पर 10 पावर में लगाता हूं 6 और टुवर्ड्स द राइट है तो +6 और मैं यहां पर सेकंड्स लगाता हूं। नाउ दिस 10 पावर 6 इज मेगा, सो 479.08 मेगा सेकंड्स। दिस इज द आंसर इन मेगा सेकंड्स। तो हमने उस एज को सेकंड्स में भी लिखा, मिली सेकंड्स की शक्ल में भी लिखा और माइक्रो सेकंड्स की शक्ल में भी लिखा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ मेनी किलोमीटर्स आर देयर इन 25 माइक्रोमीटर्स। 25 माइक्रोमीटर्स में कितने किलोमीटर होते हैं, या हमें 25 माइक्रोमीटर्स को किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए अब देखें माइक्रो 10 पावर -6 एंड किलो इज 10 पावर -3। इट मींस माइक्रो इज लेस देन 1 मीटर and kilo is greater than 1 meter. So we will first convert micrometer into meter and then we will convert meter into kilometers. इसी तरीके से हम इसको अब देखें, हम लिखते हैं 25 माइक्रोमीटर। 25 माइक्रोमीटर, माइक्रो 10 पावर -6 के बराबर है, सो वी विल राइट 25 क्रॉस 10 पावर -6 मीटर। अब हम यहां से मीटर से किलोमीटर में कन्वर्जन करेंगे। दिस इज परस करें इक्वेशन नंबर 1। नाउ एज वी नाउ डेट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 पावर 3 मीटर। 1 किलोमीटर 10 पावर 3 मीटर के बराबर होता है। तो 1 मीटर कितने किलोमीटर के बराबर होगा? तो हम 10 पावर 3 से यहाँ पर भी डिवीजन करते हैं और 10 पावर 3 से यहाँ पर भी डिवीजन करते हैं तो ये कैंसिल हो गए दोनों, सिर्फ 1 रह गया और मीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 1 ओवर 10 पावर 3 ऑफ ए किलोमीटर। तो यहाँ पर हम 1 मीटर की जगह 1 ओवर 10 पावर 3 ऑफ ए किलोमीटर लगाते हैं तो ये आंसर कन्वर्ट हो जाएगा किलोमीटर्स में। सो इक्वेशन नंबर 1 implies that 25 micrometer is equal to 25 क्रॉस 10 पावर -6 मीटर इज इक्वल टू 25 क्रॉस 10 पावर -6। अब मीटर की जगह मैं लगा रहा हूं 1 ओवर 10 पावर 3 ऑफ ए किलोमीटर। अब 10 पावर 3 जब ऊपर जाएगा तो ये इसका जो पावर है ये सिंबल अलामत चेंज करेगा, 10 पावर -3 हो जाएगा ज़रब में। तो यह मैं इसको इस तरह लिखता हूँ 25 क्रॉस 10 पावर -6 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -3 kilometers. Now the final answer is 25 cross 10 power -6 and -3. It will give -9 kilometer. So we have converted this 25 micrometer into kilometers. 25 micrometer is equal to 25 cross 10 power -9 kilometers. Question number 5. What is the pitch and least count of a vernier calipers if smallest division on the main scale is 1 millimeter and the total number of divisions on vernier scale is 20?
इसके पिच को भी फाइंड आउट करना है और इसके लीस्ट काउंट को भी फाइंड आउट करना है। पिच को तो पिच इज द स्मॉलेस्ट डिवीजन। पिच वो स्मॉलेस्ट डिवीजन होता है जो वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज मेजर कर सकता है। यहाँ पर हमें चूंकि बताया गया है कि इफ smallest division on main scale is 1 millimeter, so 1 millimeter is the pitch of this vernier caliper. Now to find the least count of this vernier caliper, it is equal to pitch or smallest division on the main scale. We can write both pitch or smallest division on the main scale divided by total number of divisions on vernier scale. Total number of divisions on the vernier scale. Here we can write pitch or we can write smallest division on main scale. अब यहाँ पर हम values put करेंगे. Least count is equal to smallest division and here is 1 millimeter divided by 20. तो अगर हम ये डिवीजन परफॉर्म करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0.05 millimeter आंसर आएगा. This is the least count of this vernier caliper. Now we have to find the pitch and least count of a screw gauge. If smallest division is 0.5 millimeter and its movable scale, mean circular scale, has 50 divisions. So here, once again, least count is equal to pitch of the screw gauge, pitch divided, you can write smallest division on the main scale R, and divided by total number of divisions on सर्कुलर स्केल और मूवेबल स्केल. इसको मूवेबल स्केल भी कहते हैं, इसको सर्कुलर स्केल भी कहते हैं. नाउ पुटिंग द वैल्यूज हियर, दिस इज 0.5 millimeter divided by 50. By division we will get 0.01 millimeter. So this is the least count of the screw gauge. क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में हमें वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज के डायग्राम दिए गए हैं और हमें उनसे उनके वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है. किन चीज़ों की वैल्यूज़? हमें मेन स्केल रीडिंग फाइंड आउट करना है, हमें वर्नियर स्केल रीडिंग, हमें सर्कुलर स्केल रीडिंग और हमें फाइनल रीडिंग भी फाइंड आउट करनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आप ये वर्नियर कैलिपर है. क्वेश्चन नंबर 6 में आपके बुक में जो डायग्राम दिए गए हैं मैंने बोर्ड पर बनाया है. ये वर्नियर कैलिपर है, ये इसका मेन स्केल है और ये इसका वर्नियर स्केल है. वर्नियर कैलिपर का मेन स्केल और ये वर्नियर स्केल है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द मेन स्केल रीडिंग. मेन स्केल रीडिंग क्या है? तो उसके लिए हम देखेंगे, मैंने आपको तरीका बताया था कि हम उस चीज़ को वर्नियर कैलिपर्स के जाज में रखेंगे जिसका लेंथ हम फाइंड आउट करना है और वर्नियर कैलिपर के जाज को क्लोज करेंगे. फर्ज करें अनक्लोजिंग हमारे पास इस तरह के रीडिंग आ रहे हैं कि वर्नियर स्केल यहाँ पर है और ये मेन स्केल है. अब मेन स्केल रीडिंग क्या होगी? तो वर्नियर स्केल का ये जीरो जो है ये कितने डिवीजन से गुजरा है? जो मुकम्मल डिवीजन गुजरे हैं वो हमारा मेन स्केल रीडिंग होगा. अब यहाँ पर देखिए, ये 1 सेंटीमीटर तो मुकम्मल गुजरा है, 2 सेंटीमीटर भी मुकम्मल गुजरे हैं, 1 2 3 मिलीमीटर्स भी मुकम्मल गुजरे हैं. मीन्स 2.3 सेंटीमीटर ये मुकम्मल गुजरे हैं. 2 सेंटीमीटर और 3 मिलीमीटर ये इसने पार किए हैं. अब ये 3 और 4 के दरमियान है. ये वर्नियर स्केल का जीरो ये 3 और 4 के दरमियान है. तो हमारा जो रीडिंग है वो 2.3 और 2.4 के दरमियान है. मेन स्केल रीडिंग 2.3 सेंटीमीटर है. मेन स्केल रीडिंग 2.3 सेंटीमीटर है और एक्स्ट्रा पोर्शन को यानी 3 और 4 के दरमियान जो है 3 मिलीमीटर और 4 मिलीमीटर के दरमियान जो पोर्शन है उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसको फाइंड आउट करने का तरीका यह है कि हम वर्नियर स्केल के उस रीडिंग को देखेंगे, वर्नियर स्केल के उस डिवीजन को देखेंगे जो मेन स्केल के किसी डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा हो. यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 6 डिवीजन ऐसा है जो मेन स्केल के किसी डिवीजन के साथ कंप्लीटली कोइंसाइड कर रहा है. तो इसी वजह से इट्स वर्नियर स्केल रीडिंग इज 6. इट्स कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल इज 6. ये हमारा वर्नियर स्केल रीडिंग भी हो गया. अब हम फाइनल रीडिंग, फाइनल लेंथ को किस तरह फाइंड आउट करते हैं? तो फाइनल लेंथ हमारा होगा मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट. तो यहां पर अगर हम देखें मेन स्केल रीडिंग वो 2.3 सेंटीमीटर है
प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग वो 6 है, मल्टीप्लाई बाई लीस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर कैलिपर. लीस्ट काउंट ऑफ एनी वर्नियर कैलिपर इज इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर. अब आप देखें, हम 6 को 0.01 से ज़रब देंगे, 2.3 प्लस 0.06 सेंटीमीटर. 2.3 सेंटीमीटर को 0.06 सेंटीमीटर से हम ऐड करते हैं, सो द आंसर इज 2.36 सेंटीमीटर. दिस इज द फाइनल आंसर. इस तरीके से हम वर्नियर कैलिपर्स के जरिए हमें मेन स्केल रीडिंग चाहिए होगी, हमें वर्नियर स्केल रीडिंग चाहिए होगी और हमें उस वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट चाहिए होगा. हर वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट एक तरह नहीं होता, एक जैसा नहीं होता. हमने आइडियली लिखा है ज्यादातर वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर होता है, इसी वजह से मैंने यहाँ पर 0.01 सेंटीमीटर लिख दिया. लेकिन ये तीनों वैल्यूज अगर हमें मालूम हो तो हम फाइनल रीडिंग फाइंड आउट कर सकते हैं. और ये तीनों वैल्यूज हम किस तरह जानते हैं तो मैंने आपको बताया. अब आते हैं स्क्रू गेज की तरफ. ये स्क्रू गेज है, स्क्रू गेज का एक मेन स्केल होता है, ये इसका मेन स्केल है. और ये एक सर्कुलर स्केल होता है जो इस तरह के सर्कुलेशन परफॉर्म करते हैं, रिवोल्यूशन रोटेशन परफॉर्म करता है मेन स्केल के ऊपर. तो ये सर्कुलर स्केल होता है. दिस इज सर्कुलर स्केल एंड दिस इज द मेन स्केल. इस मेन स्केल पर एक लाइन बनी हुई होती है इसके मिड में, जिसको हम डेटम लाइन कहते हैं. अब यहां पर हम रीडिंग किस तरह लेते हैं तो हम थिम्बल और एनवल के दरमियान कोई चीज रख देते हैं, कोई गोल स्पेयर जिसका हम डायमीटर फाइंड आउट करना चाहते हैं, और हमने परस कर उसके थिम्बल और एनवल को फिक्स कर दिया. अब हम देखते हैं ये हमारे पास रीडिंग है. अब मेन स्केल रीडिंग क्या है तो हम देखेंगे कि ये कितने डिविजन्स गुजरे हैं. ये सर्कुलर स्केल जब हम घुमाएंगे तो ये या पीछे जाएगा या आगे आएगा, डिपेंडिंग ऑन द रोटेशन. फर्ज करें ये यहाँ पर है तो हम देखेंगे ये मिलीमीटर में मार्किंग हुई है मेन स्केल पे, तो 6 मिलीमीटर तो गुजरे हैं मुकम्मल. 6.5 ये यहाँ से यहाँ तक 1 मिलीमीटर है और इसके दरमियान ये 0.5 मिलीमीटर है. ये 2 से 3 तक ये 1 मिलीमीटर है, ये 2.5 है. तो इसी तरह 6 मिलीमीटर मुकम्मल गुजरे हैं और ये 6.5 भी गुजरा है, यानी 6.5 और 7 के दरमियान हमारा रीडिंग है. अब यहाँ पर भी मैंने आपको बताया परस करें 6.5 मिलीमीटर ये रीडिंग है. अब हम क्या करेंगे, इस एक्स्ट्रा पोर्शन को, इस हिस्से को फाइंड आउट करने के लिए कि 6.5 और 7 के दरमियान कितना हिस्सा है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम देखेंगे कि डेटम लाइन सर्कुलर स्केल के किस डिवीजन के साथ कोइंसाइड हो रहा है. डेटम लाइन सर्कुलर स्केल के किस डिवीजन के साथ कोइंसाइड हो रहा है. तो जो हमें फिगर दिए गए हैं डायग्राम, उसमें ये 40 है, ये 45 है. 46th डिवीजन के साथ डेटम लाइन मुकम्मल तौर पर कोइंसाइड हो रहा है. डेटम लाइन के बिल्कुल सामने 46th डिवीजन है. सो कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल इज 46th. अब हम इस पर भी वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाई लीस्ट काउंट. तो यहाँ पर आप देखें मेन स्केल रीडिंग वो 6.5 मिलीमीटर है प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग वो 46 है, मल्टीप्लाई बाई इसका लीस्ट काउंट वो 0.01 मिलीमीटर है, 0.01 मिलीमीटर है. तो यहाँ पर हम 46 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6.5 प्लस 0.46, और जब हम इसको इससे ऐड करेंगे तो 6.5 और 4 को जब हम ऐड करते हैं तो 96 मिलीमीटर. तो मैंने आपको बताया हमारा आंसर लाई करता है बिटवीन 6.5 एंड 7, 6.5 एंड 7 के करीब है. तो हमारा आंसर आ गया है 6.96, जो 6.5 से ग्रेटर है और 7 से स्मॉलर है. यहाँ पर एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ. आप कहेंगे कि यहाँ पर भी सर ने 0.01 लिखा, यहाँ पर भी 0.01 लिखा, लेकिन ये 0.01 सेंटीमीटर्स में है और ये 0.01 मिलीमीटर्स में है. यहाँ पर हमारे रीडिंग सेंटीमीटर्स में था, आप देखें ये रीडिंग सेंटीमीटर में है, ये रीडिंग मिलीमीटर में है. यहाँ पर हमारे रीडिंग ये सेंटीमीटर में था, तो इसके साथ तो हम मिलीमीटर्स को ऐड नहीं कर सकते, ये सेंटीमीटर्स में है. यहाँ पर ये रीडिंग मिलीमीटर्स में है क्योंकि यहाँ पर ये मार्किंग मिलीमीटर्स में है, तो 6.5 मिलीमीटर्स में है. इसी वजह से ये 0.01 मिलीमीटर. आपको वैसे भी पता है कि स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर से कम होता है, स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर से कम मेजरमेंट कर सकता है. तो ये 0.01 मिलीमीटर है, इट इज द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, एंड दिस इज 0.01 सेंटीमीटर व्हिच इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स.